तो अब हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति आई, उद्योगों में मशीनें लगी, तो मशीनें चलती किससे थी? भाप की शक्ति से। तो भाप की शक्ति का क्या महत्व था? भाई महत्व यही था कि भाप की शक्ति नहीं होगी तो मशीनें नहीं चलेंगी। जो भाप है वो उच्च तापमान पर दबाव बनाती है, बहुत ज़्यादा तापमान, बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करके उस पर प्रेशर बनाती है और जिससे मशीनें चलाई जा सकती है। भाप की शक्ति ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत था, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत से मशीनें चलती हैं, चाहे पेट्रोल हुआ, चाहे भाप हुई, चाहे बिजली हुई। तो भाप की उस टाइम तो ये चीज़ें नहीं थी, पहले भाप से ही चलनी शुरू हुई थी, तो जो कि भरोसेमंद भी था और कम खर्चीला होता था। तो भाप का इंजन पहला कब बना? भाप का इंजन पहला बना 1712 में। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी? इसमें कमी यह होती थी कि अगर इसे 1 मिनट थोड़ी देर के लिए भी रोक देते तो इसका जो कंडेंसिंग सिलेंडर होता है वो ठंडा हो जाता था, और ठंडा होते ही उसकी एनर्जी खत्म, फिर उसे दोबारा से गर्म करने में ज़्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती थी। तो ये किसने बनाया था इंजन? थॉमस न्यूकोमेन ने। छोटे क्वेश्चनों में अभी आ जाता है कि भाप का इंजन किसने बनाया? थॉमस न्यूकोमेन। नेक्स्ट है 1800 ईस्वी के बाद भाप के इंजन की प्रौद्योगिकी के विकास में किन बातों ने सहायता पहुंचाई? 1712 में बना था पहले, पर 1800 के बाद, क्योंकि उसमें कमियां तो रहेंगी शुरू में, धीरे धीरे वो कमियां दूर होती जाएंगी। तो 1800 के बाद क्या उसकी टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी होता है टेक्नोलॉजी में, क्या चेंज आए? अधिक हल्की और मजबूत धातुओं का उपयोग होने लगा अब इंजन बनाने में, जो हल्की भी और मजबूत भी हो, क्योंकि हल्की होगी उससे प्रेशर कम लगेगा उसको उठाने में। दूसरा क्या था? अधिक स्टिक मशीनी औजारों का निर्माण, औजार भी अच्छे बनने लग गए। और तीसरा क्या था? वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार हो गया। अब जानकारी, नॉलेज रहने लगी लोगों को वैज्ञानिक तरीके की, यूँ नहीं है कि खामखाई अंगा लाए गए। तो वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार होने लग गया। तो इन बातों ने भाप इंजन की टेक्नोलॉजी को सुधारने में सहायता पहुंचाई कि वैज्ञानिक तरीके से हमें जानकारी, ज्ञान मिलने लग गया, अधिक हल्के और मजबूत धातुओं का उपयोग होने लग गया, और अधिक स्टिक मशीनी औजारों का निर्माण होने लगा। अब है नेक्स्ट वाट। वाट सुन रखा है? 240 वाट वगैरह वाट सुन रखा है ना? तो वाट ने यांत्रिक ऊर्जा के माप की कौन सी इकाई बनाई और इसका मान क्या था? हॉर्स पावर सुन रखा है किसी ने? जो बिजली को जानते होंगे उनको हॉर्स पावर के बारे में पता होगा। लड़ी कौन लेने गया था? ध्यान कहाँ है फिर? हॉर्स पावर किसने सुन रखा? किसी ने भी नहीं सुन रखा। किसी बिजली वाले से पूछना हॉर्स पावर क्या होता है, वो समझा देगा तुम्हें अच्छी तरह। एक आधा कोई ना कोई दोस्त यार होगा ना, कोई बिजली की दुकान पे आओ, किसी भी पे पंखे जो ठीक करता हो, स्विच चलाता हो, हॉर्स पावर। तो वाट ने, जैसे हम मापते हैं दूध को लीटर में, तो यांत्रिक ऊर्जा होती है जो यंत्रों की ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को मापने के लिए हमें क्या इकाई बनी? हॉर्स पावर। जैसे सब्जी होती है किलो में मापते हैं, सब्जी को मापने की इकाई क्या है? दूध को मापने की इकाई लीटर, या लिक्विड को मापने की इकाई लीटर है। लीटर है। तो यांत्रिक ऊर्जा, अब तुम्हें क्या पता चलेगा इस मशीन की कितनी पावर है? तो मशीन की पावर वो थोड़ी ना बताएंगे कि 2 किलो है, 4 किलो है, वो हॉर्स पावर में बताएंगे कि इतने हॉर्स पावर की मोटर है, ये इतने हॉर्स पावर की मोटर है। सुनिए किसी ने? और दीदे नीचे नीचे उड़ा देख ले, फिर समारूंगी ना मैं तो कल परसों फिर बताऊंगी। सुनिए किसी ने कि इस मोटर की हॉर्स पावर इतनी है? नहीं सुनी। मोटरों की, अगर कोई मोटर लेने जाओगे, अब पानी के पंप को कूलर में उठाता है पानी का पंप, उसकी भी हॉर्स पावर होती है कुछ। और जो नीचे से छत पे हमारे मोटरों, घरों में मोटर होती है, उनकी भी हॉर्स पावर होती है कुछ। और जो बिल्कुल जमीन के अंदर जाती है समरसीबल की मोटर, वो इतनी ऊपर पानी खींचती है, उसकी भी हॉर्स पावर होती है। अब हम कूलर की मोटर को पानी तो वो भी उठा रही है, उसको हम जमीन के नीचे डाल देंगे, वो ऊपर तक उठा देगी इतनी पानी, क्योंकि उसकी यांत्रिक ऊर्जा कम है। तो यांत्रिक ऊर्जा को हम किस में मापते हैं?
हॉर्स पावर में। तो वाट की यांत्रिक ऊर्जा के मापने की शक्ति हॉर्स पावर है। यह एक घोड़े की 1 मिनट तक छोड़ो। आज अश्व शक्ति या हॉर्स पावर को विश्व में सब जगह यांत्रिक ऊर्जा का सूचक माना गया। मतलब यांत्रिक ऊर्जा को मापने के लिए सारे संसार में हॉर्स पावर से ही मापा जाता है। एक हॉर्स पावर 746 वोल्ट के बराबर होती है। तो कहते हैं ना बल्ब 240 वोल्ट का है, ठीक है ना, या 70 वोल्ट का है, या 50 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, जो भी होते हैं। तो एक हॉर्स पावर कितने वोल्ट के बराबर है? अच्छा, प्रारंभिक में नहरें बनाई गई थी। नहरें किस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है? नहरें बताओ। हाँ, नहरें बेटा, नहरें बांध तो बहुत देर से बनने लगे हैं। पहले तो नहरें इसलिए बनाई गई थी कि पानी के द्वारा सामान हम इधर से उधर ले जा सकते, क्योंकि ट्रेन तो आई नहीं थी, नहरों से तो ले जाते थे। तो नहरें किस लिए बनाई गई थी? शुरू में कोयले को शहरों तक ले जाने के, क्योंकि अगर कोयला भारी होता है, अब ज़्यादा मात्रा में लगता था, ट्रकों में ले जाएंगे रोडों से तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता था। तो एक बार नहर पे लगा दो पैसा और फिर उस पे पानी के उससे कुछ खर्च पता नहीं था ज़्यादा। तो नहरें सामान ले जाने के लिए बनाई गई थी। उससे रास्ते के ले जाने वाला समय भी और खर्च भी कम लगता। 1830 के दशक में अब शुरू में नहरें बन गई, कोयला सामान इधर उधर ले जाने लग गए, कोयला भी लोहा भी। पर 1830 के दशक में प्रॉब्लम आ गई नहरों से भी। क्या प्रॉब्लम आई? क्या प्रॉब्लम आई? इतने उद्योग लगे, इतना कोयला और लोहा आने जाने लग गया कि भीड़ लगने लग गई नहरों में, जाम लगे रहते, शिपों को निकलने का जगह नहीं मिलती, जिससे वो शिपों की गति धीमी हो गई। और दूसरा क्या होता है, अगर बाढ़ आ जाती तो नहरों का उपयोग नहीं हो सकता, सूखा पड़ जाता, पानी कम हो जाता तो नहरों का उपयोग नहीं होता। तो इस तरह से नहरी उसमें ये समस्याएं आई। अब नहरों में जब समस्याएं आई तो वही बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो उन्होंने रेल चलाई।